जो आरपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जा रहा था उसमें जीके का पेपर है वो निरस्त हुआ है। तो उस वजह से थोड़ा भीड़ की स्थिति पैदा हुई है और हमने पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगा रखा है और ट्रैफिक का इंतज़ाम है वो माकूल व्यवस्थाएं कर रखी है। किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित होनी थी 28 जिलों के विभिन्न केंद्रों पर। और उसमें हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय को कुछ इस तरह का इनपुट जानकारी उनको प्राप्त हुई, जिससे आयोग ने ये निर्णय लिया कि इस परीक्षा को अभ्यर्थियों के हित में स्थगित किया जाना उचित रहेगा। तो उस दृष्टि से परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही ये परीक्षा स्थगित कर दी। क्या रहा पूरा कारण सर कि जो परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, अब तक क्या सामने आया है? आप लोगों को भी मालूम पड़ा होगा कि क्योंकि कंडक्ट आरपीएससी कर रही, तो पेपर किस तरीके से? देखिए, ये उदयपुर से इस तरह का इनपुट मिला था और उदयपुर में इसके बारे में जो जांच एजेंसी है वो जांच कर रही है। तो डिटेल्स तो वही बता पाएंगे। अभी हमारे से उन्होंने कोई डिटेल्स शेयर नहीं की है। लेकिन कोई ये अभी तक जांच में आया है कि उधर स्तर पे ही हुआ है या आरपीएससी से भी कोई इसका संबंध हुआ है कि लीक होने का? क्योंकि पेपर जांच होने से पहले हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। जांच एजेंसी अपनी रिपोर्ट देगी, उसके अनुसार ही आगे चीज़ें तय होंगी। ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ जो सुबह की पारी का पेपर था वो निरस्त हुआ है। आयोग की बाकी जो परीक्षाएं हैं इस वरिष्ठ अध्यापक स्कूल शिक्षा की, वो 27 तारीख तक होनी है। तो शेष प्रश्न पत्र का कार्यक्रम यथावत रहेगा। आगामी किस तरीके से रहा ये परीक्षा जो रद्द हुई है उसको लेकर के किस तरीके की आगे? इसमें हमने जो हमारे चूंकि जिला प्रशासन के सहयोग से ये परीक्षाएं आयोजित होती हैं, तो इसके लिए उनसे सबसे बात करके और पुख्ता व्यवस्थाएं करने के लिए कहा गया है। कब तक जारी हो सकता है इसका कार्यक्रम? ये जैसे ही इसकी पुख्ता जानकारी मिलेगी और आयोग उस पर विचार करेगा और सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद नई तिथि घोषित करेगा। क्या आयोग भी इस पे अपने स्तर पे जांच करवाएगा कि आयोग से कहीं पेपर तो नहीं लीक हुआ है आपका जैसे? अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आयोग अपनी बैठक में इस पे विचार करके और निर्णय लेगा। लगातार दावे किए जा रहे थे कि उसको शांतिपूर्ण संपन्न होगी और कहीं लीक नहीं होगी, पूरी पारदर्शिता रहेगी। उसके बावजूद इतना बड़ा पेपर एक लीक हो गया, 3,74,000 अभ्यर्थियों का भविष्य का सवाल है। जी, तो सर किस तरीके से अब आगे परीक्षाओं के लिए रहेगा और इस परीक्षा में किस तरीके से? इसमें जो लोक सेवा आयोग है उसकी तरफ से सारी सतर्कताएं बरतने के लिए जो जिला प्रशासन है उसको निर्देश दिए गए थे और काफ़ी सारी व्यवस्थाओं में इसमें परिवर्तन भी हुआ था। हमने जहाँ पे 6 सेंटर्स पे एक डिप्टी कोऑर्डिनेटर लगता था, उसको कम करके हमने 3 भी किया था ताकि इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो सके। और भी बहुत सारे इसमें निर्णय लिए थे और उसकी वजह से पिछली परीक्षाओं में सुधार भी हुआ है। अब ये जांच का विषय है कि ये किस प्रकार से, किस तरीके से हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदारी है, वो जांच एजेंसी ही बता पाएगी। अब तक कोई जिला स्तर पर कोई आया क्या सर कि कहीं जिले से तो लीक नहीं हुआ है कुछ? जो आरपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जा रहा था उसमें जीके का पेपर है वो निरस्त हुआ है। तो उस वजह से थोड़ा भीड़ की स्थिति पैदा हुई है और हमने पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगा रखा है और ट्रैफिक का इंतज़ाम है वो माकूल व्यवस्थाएं कर रखी है। किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित होनी थी 28 जिलों के विभिन्न केंद्रों पर। और उसमें हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय को कुछ इस तरह का इनपुट जानकारी उनको प्राप्त हुई, जिससे आयोग ने ये निर्णय लिया कि इस परीक्षा को अभ्यर्थियों के हित में स्थगित किया जाना उचित रहेगा। तो उस दृष्टि से परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही ये परीक्षा स्थगित कर दी। क्या रहा पूरा कारण सर कि जो परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, अब तक क्या सामने आया है? आप लोगों को भी मालूम पड़ा होगा कि क्योंकि कंडक्ट आरपीएससी कर रही, तो पेपर किस तरीके से? देखिए, ये उदयपुर से इस तरह का इनपुट मिला था और उदयपुर में इसके बारे में जो जांच एजेंसी है वो जांच कर रही है। तो डिटेल्स तो वही बता पाएंगे। अभी हमारे से उन्होंने कोई डिटेल्स शेयर नहीं की है। लेकिन कोई ये अभी तक जांच में आया है कि उधर स्तर पे ही हुआ है या आरपीएससी से भी कोई इसका संबंध हुआ है कि लीक होने का? क्योंकि जांच होने से पहले हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। जांच एजेंसी अपनी रिपोर्ट देगी, उसके अनुसार ही आगे चीज़ें तय होंगी। ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ जो सुबह की पारी का पेपर था वो निरस्त हुआ है। आयोग की बाकी जो परीक्षाएं हैं इस वरिष्ठ अध्यापक स्कूल शिक्षा की, वो 27 तारीख तक होनी है। तो शेष प्रश्न पत्र का कार्यक्रम यथावत रहेगा। आगामी किस तरीके से रहा ये परीक्षा जो रद्द हुई है उसको लेकर के किस तरीके की आगे?
इसमें हमने जो हमारे चूंकि जिला प्रशासन के सहयोग से ये परीक्षाएं आयोजित होती हैं, तो इसके लिए उनसे सबसे बात करके और पुख्ता व्यवस्थाएं करने के लिए कहा गया है। कब तक जारी हो सकता है इसका कार्यक्रम? ये जैसे ही इसकी पुख्ता जानकारी मिलेगी और आयोग उस पर विचार करेगा और सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद नई तिथि घोषित करेगा। क्या आयोग भी इस पर अपने स्तर पर जांच करवाएगा कि आयोग से कहीं पेपर तो नहीं लीक हुआ है या कुछ ऐसा? अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आयोग अपनी बैठक में इस पर विचार करके और निर्णय लेगा। लगातार दावे किए जा रहे थे कि उसमें शांतिपूर्ण संपन्न होगी या पहले लीक नहीं होगी, पूरी पारदर्शिता रहेगी, उसके बावजूद इतना बड़ा पेपर एक लीक हो गया, 3,74,000 अभ्यर्थियों का भविष्य का सवाल है। जी, तो सर किस तरीके से अब आगे परीक्षाओं के लिए रहेगा और इस परीक्षा में किस तरीके से? इसमें जो लोक सेवा आयोग है उसकी तरफ से सारी सतर्कताएं बरतने के लिए जो जिला प्रशासन है उसको निर्देश दिए गए थे और काफ़ी सारी व्यवस्थाओं में इसमें परिवर्तन भी हुआ था। हमने जहाँ पे 6 सेंटर्स पे एक डिप्टी कोऑर्डिनेटर लगता था, उसको कम करके हमने 3 भी किया था ताकि इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो सके। और भी बहुत सारे इसमें निर्णय लिए थे और उसकी वजह से पिछली परीक्षाओं में सुधार भी हुआ है। अब ये जांच का विषय है कि ये किस प्रकार से किस तरीके से हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदारी है, वो जांच एजेंसी ही बता पाएगी। अब तक कोई जिला स्तर पर कोई आया क्या सर कि कहीं जिले से तो नहीं हुआ है कुछ?